आपको पता ही बेटा हमारा जो चैनल है MBS मैथ्स क्लासेस, MBS मैथ्स क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इस पे बेटा मैथ्स की क्लास मिलेंगी और ये जो क्लास है हमारी ये 10th की क्लास है बेटा, ठीक है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए, और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बेटा जो इंग्लिश में समझ में आते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में आते हैं, तो मैं बायलिंगुअली यूज करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले MBS मैथ्स क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे टाइमली आपके पास क्लासों का नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है भाई। चलो, तो इस क्लास में जो चल रहा है हमारा, वो मैंने बताया था हमारा क्या चल रहा है बेटा, ट्रिगो चल रहा है, ठीक है ना। ट्रिगो चल रहा है इस क्लास में हमारा, ठीक है। तो ट्रिगो चल रहा है बेटा। तो हमने कल लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं इसमें, और हमने बेसिक भी देखा है इसका। क्या देखा है बेटा? बेसिक भी देखा है, ठीक है ना। जो बेसिक भी देखा है तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था क्या, कि क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। क्या बताया था बेटा? क्वाड्रेंट के बारे में आपको याद है? भूल गए, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, ये क्वाड्रेंट के बारे में बताया था मैंने। अब क्वाड्रेंट्स को बोलते हैं बेटा हिंदी में चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना, चतुर्थांश। चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं इसे। चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मैंने कल आपको ये बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा हमारा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, आपको याद हो गया होगा, और ये फोर्थ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और इनके मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष बोलते हैं हम इसे, और इसे बोलते हैं बेटा हम बाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, बाई अक्ष बोलते हैं। और कल मैंने इनके एंगल के बारे में बात करी थी आपको। यहाँ पे बेटा 0 डिग्री, और ये होता है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री। फिर ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। फिर यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा, फिर 360 में 90 जोड़ोगे तो ये आगे करके ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। ये पूरा एंगल जो होता है बेटा 90 डिग्री का होता है। तो मैंने कहा बेटा कोई एंगल थीटा है, और थीटा कहाँ आएगा? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे बेटा अगर मैं कहूँ थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा थीटा 180 डिग्री से तो बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, तो ये किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे में आपसे कहूँ बेटा जो थीटा है 270 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये क्वाड्रेंट के बारे में कल मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ बेटा थीटा की वैल्यू 110 डिग्री है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? कि सर ये हमने तैयार कर लिया है और ये बेटा कल तैयार करा होगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? देखो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कौन से में आएगा बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आपको पता करना है, और जो भी डाउट आए तो आप पूछ लेंगे बेटा, ठीक है ना। जो भी डाउट आएगा तो आप पूछ लेंगे कमेंट करके क्लास में, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे को बढ़ेंगे, ठीक है ना, आप थोड़ा सा आगे को बढ़ेंगे एक एक चीज लेते हुए। तो ये तो कल की क्लास का मैंने रिवाइज करा दिया आपको। तो अब देखेंगे बेटा थोड़ा यहाँ पे, आज जो देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स
and their units ये देखेंगे, यानी कि कोण की माप तथा उनकी इकाइयां। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे? कोण की माप तथा उनकी इकाइयां। उनकी इकाइयां ठीक है, ये बोलते हैं इसे। तो इसमें जो आपको लर्न रखनी चीज, जो याद रखना है, सिर्फ वो चीज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना बेटा? जो कोण की माप के लिए 3 पद्धति यूज की जाती है, 3 सिस्टम यूज किए जाते हैं। सर वो 3 कौन कौन से? ठीक है ना, 3 यूज किए जाते हैं। ठीक है ना? कोण, ये एंगल हो गया ना बेटा, ये एंगल हो गया। तो ये वाली जो कहानी होती है ना, इसे मेजर करने के लिए 3 सिस्टम का यूज किया जाता है। तो हम जो मैथ में यूज करते हैं, जो हम इंडियंस यूज करते हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 3 करी जाती हैं। तो सबसे पहली जो आती है बेटा, वो आती है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वो बताता हूं मैं। हिंदी में बोलते हैं साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति बोलते हैं बेटा इसे हिंदी में ये बोलते हैं। इसे समझ लो, इसमें है क्या, इसे समझ लो बेटा, इसमें है क्या। ठीक है ना? साष्टिक सिस्टम में इसमें क्या है बेटा, जैसे माय डियर ये है ना बेटा, ये क्या है? राइट एंगल है। पहले समझ लो प्रैक्टिकली चीज को। ये क्या है बेटा? राइट एंगल है। ठीक है, तो ये राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है, समकोण होता है बेटा, जो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समकोण बोलते हैं। समकोण बोलते हैं। ठीक है ना? समकोण बोलते हैं। वो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में ये बोलता है कि जो ये 90 डिग्री है ना, जो समकोण है, इसे 90 बराबर बराबर भागों में बांट दो। ठीक है ना? 90 बराबर बराबर भागों में बांट दो। तो आप समझ गए बेटा, 90 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 90 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 90। जैसे 1 डिग्री का ये निकाल दिया, फिर 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 1 डिग्री का ये निकाल दिया, 1 डिग्री का ये निकाल दिया, फिर 1 डिग्री ये निकाल दिया। ऐसे ही करके बेटा इसके कितने 90 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें इसके, है ना? 90 टुकड़े करने पड़ेंगे, ये समझ गए? तो वो कहता है राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांट दो। तो इससे तो हमने 90 बराबर भागों में बांट दिया। क्या बांट दिया बेटा? 90 बराबर भागों में बांट दिया। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब ये 90 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है बेटा, बांट दिया हमने। और जब ये 90 बराबर भागों में बांटा जाता है ना बेटा, इसी को क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है, यानी कि इसी को कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाएगा इसे? डिग्री कहा जाएगा। और इसे हिंदी में बोलते हैं अंश। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, डिग्री कहा जाता है। ठीक है ना? अब ये आ गया बेटा। अब 1 डिग्री को, अब वो कह रहा है जो ये 1 डिग्री है ना बेटा, इसे 60 बराबर भागों में बांट दो। तो इसे 60 बराबर भागों में बांटेंगे हम ऐसे करके, यूं यूं। ठीक है ना? और यूं ये बांट रहे हैं हम, इसे ध्यान रखना। 1 डिग्री को हम ऐसे ही करके कितने भाग बांटेंगे बेटा? 60 टुकड़ों में इसे तोड़ देंगे। 60 टुकड़ों में, 60 टुकड़ों में तोड़ देंगे इसे। तो ये हर टुकड़ा क्या बोला जाता है बेटा? ये हर टुकड़ा बोला जाता है मिनट। क्या बोला जाता है? मिनट बोला जाता है। ठीक है, मिनट को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे 1 है तो 1 के ऊपर ऐसे करके डैश कॉमा लगा देते हैं, ऊपर को ये लगा देते हैं, तो इसे मिनट कहते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया? 1 मिनट हो गया। क्या हो गया? 1 मिनट हो गया। ठीक है ना? 1 मिनट हो गया। चलो जी, अब वो कहता है जो ये मिनट है ना बेटा, 8, इसे फिर 60 बराबर भागों में बांट दो। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब जो ये 1 मिनट है, ये वाला 1 मिनट है, मैंने साइन लगा दी ऊपर, और इसे 60 बराबर भागों में बांट दो, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके।
ऐसे करके, ऐसे करके। तो ऐसे इसे 60 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में काट देंगे बेटा इसे? हम इसे 60 टुकड़ों में बांट देंगे। ऐसे 60 टुकड़ों में बांट देंगे। जब इसे 60 टुकड़ों में बांटेंगे ना बेटा, ये इसका जो हर टुकड़ा है, इसके टुकड़े को ऐसे डिनोट करा जाता है। इसके ऊपर 2 लाइन होती हैं, 2 डैश होते हैं। जब ये 2 डैश होते हैं तो इसे बोला जाता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड। ठीक है ना, 1 सेकेंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ा सा चीजों को और समझेंगे माय डियर। यहाँ देखो, इसे बेटा, इसे क्या बोलेंगे सर? इसे 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री। ठीक है ना, 1 अंश। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? एक सेकेंड। ठीक है, 1 डिग्री। ऐसे इसे क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? 5 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे बेटा? 6 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? 7 डिग्री। इसे क्या बोलेंगे? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे करके नोट करते हैं। अब मिनट वाले वाट की बात कर लेते हैं। इसे बोलेंगे बेटा 1 मिनट। अगर ये क्या लिखा? 1 और ऊपर ये मिनट का साइन होता है, 1 मिनट। इससे क्या बोलेंगे बेटा? 2 मिनट। इससे क्या बोलेंगे? 3 मिनट। क्या बोलेंगे? 3 मिनट। इससे क्या बोलेंगे बेटा? 4 मिनट। इससे क्या बोलेंगे? 5 मिनट, है ना। इससे क्या बोलेंगे? 6 मिनट। इस ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा ना। इससे क्या बोलेंगे? 7 मिनट। इससे क्या बोलेंगे? 8 मिनट। इससे क्या बोलेंगे? 9 मिनट। ठीक है ना। ऐसे इसे क्या बोलेंगे? जैसे मैं कहूँ बेटा, ये है 111 मिनट। ठीक है। अब इसे देखो सेकंड को, इसे बोलेंगे ऊपर 2 डैश होंगे बेटा ऐसे करके, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, है ना, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है। अब इन सभी चीजों का मैं निचोड़ लिख देता हूँ एक स्लाइड पे। यहाँ पे देखो, मैंने कहा बेटा जो ये साष्टक है, क्या है? साष्टक है साष्टक पद्धति बोला जाता है इसे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसे? इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेक्साजेसिमल। जेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो इसे समझ लो। अभी जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है बेटा, एक राइट जो एंगल है, समकोण है, क्या है? समकोण है। जो बेटा समकोण है, समकोण राइट एंगल बोलते हैं। ये कितने का है? 90 डिग्री का है। इसी के 90 बराबर भाग करें। जब इसके 90 बराबर भाग करें तो बेटा ऐसे 90 बराबर इक्वल भाग करे तो अलग अलग बांट दे, तो ऐसे करके 1 डिग्री बोला गया। अब 1 डिग्री में कितना होता है बेटा? हमने देखा 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर। ये ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? 60 मिनट के बराबर। सर 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? सर 1 मिनट हो जाएगा 60 सेकंड के बराबर। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना। अभी ये पूरी कहानी मैंने आपको यही बताया था।
पूरी कहानी में यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या बेटा, जैसे मैंने कहा एक अंश बोलो इसे, और अंश को क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री बोलते हैं। तो उसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, ऊपर एक छोटी सी सर्कल आ जाएगी। और 1 मिनट की बात करें बेटा, 1 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो एक आएगा ऊपर एक डैश आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कराया जाता है, ऊपर 2 डैश आ जाएंगे। क्लियर है इतना, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो एक राइट एंगल है, समझ लेना इसका यूज होगा हमारे में। जो एक राइट एंगल है बेटा, एक समकोण है, क्या है, एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री, या ब्रैकेट में लिख देंगे हम 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा 1 डिग्री बराबर कितना होता है सर, 1 डिग्री बराबर होता है बेटा 60 मिनट। कितना, ऐसे बोलते हैं 60 मिनट, 60 मिनट बोलते हैं, ठीक है ना। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, एक डैश ऊपर आ जाता है, तो 1 मिनट बराबर होता है सर 60 सेकेंड। कितना होता है बेटा, 60 सेकेंड। तो इसे ऐसे लिख देंगे 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो बेटा ये सेक्साडेसिमल सिस्टम समझ में आ गया कि सर 1 डिग्री, ठीक है ना, एक सम राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक राइट एंगल बराबर हो जाएगा सर, एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश। सर 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये हो गया बेटा। और 1 मिनट बराबर होता है सर 60 सेकेंड। तो ये याद रहेगा आपको, लर्न करना है ये, ठीक है ना, लर्न करना है आपको। इतना समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा बच्चे ये आपने, ठीक है। अब आते हैं बेटा, और दूसरी चीज इसकी खासियत देख लेंगे। खासियत क्या होती है सर इसकी, इसका जो यूज है बेटा, ये कौन सी है, ये इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे ब्रिटिश प्रणाली यानी कि सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। पूछेगा आपसे कि ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है बेटा, इंग्लिश प्रणाली कौन सी है, तो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यह पद्धति 90 तथा 60 के गुणक होने के कारण ज्यादा सुविधाजनक नहीं रही है ना, ज्यादा सुविधाजनक नहीं रही है। तो हमने ये सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ लिया है। क्लियर है इतना, ये क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब देखेंगे बेटा हम सेंटीसीमल, अगला देखेंगे हम सेंटीसीमल देखेंगे, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर की आएगी वो आएगी सेंटीसीमल, सेंटीसीमल सिस्टम आएगा, ये आएगा। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सतिक पद्धति, सतिक पद्धति बोलते हैं। अब जैसे हमने पीछे वाले में ब्रेक करा था ना बेटा, ये देखो यहाँ पे ये ब्रेक करा था, तो मैंने कहा था यहाँ 90 टुकड़े करते हैं, 90 डिग्री के 90 टुकड़े करते हैं, राइट एंगल के 90 टुकड़े करते हैं, वो 1 डिग्री निकल के आएगा। अब जैसे ही बेटा 1 डिग्री निकल के आया, 1 डिग्री के फिर 60 टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पे 60 टुकड़े करे हमने 1 डिग्री के यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनट निकल के आया, तो ये 1 मिनट आया, तो 1 मिनट के फिर 60 टुकड़े करे, तो यहाँ पे सेकंड निकल के आया। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ऐसे ही करके इसे भी ब्रेक करेंगे यहाँ पे। तो अब इसे ब्रेक नहीं करना है, अब यहाँ पे समझ लेना है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जो एक राइट एंगल होता है ना, क्या माय डियर, एक राइट एंगल जो होता है बेटा, एक जो समकोण होता है, क्या होता है, एक समकोण जो होता है राइट एंगल, एक समकोण जो होता है बेटा, वो उस समकोण के 100 बराबर भागों में, समकोण 90 डिग्री का होता है और उसको 100 बराबर भाग में तोड़ा जाता है, 100 भाग में तोड़ा जाता है, 100 पार्ट में तोड़ा जाता है ना, 100 पार्ट में तोड़ा जाता है। अब जब ये 100 पार्ट में ऐसे करके तोड़ा जाएगा, 100 पार्ट में ऐसे करके तोड़ा जाएगा बेटा, है ना, ऐसे करके तोड़ा जाएगा, 100 पार्ट में तोड़ा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इस एक पार्ट को कहते हैं बेटा कोटि, और कोटि को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ग्रेड।
इसे क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई, ग्रेड बोलते हैं। अब इस कोटि को, ग्रेड को बेटा 100 बराबर भागों में फिर तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। 100 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100 भागों में तोड़ा जाएगा। और जो इसका एक भाग आएगा उसे क्या बोलते हैं भाई सर, उसे बोलते हैं क्या, मिनट बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलेंगे बेटा, मिनट बोलेंगे एक भाग को। अब ऐसे इसे 100 भागों में तोड़ा जाएगा, 100 बराबर भागों में ऐसे करके, है ना, इसे तोड़ा जाएगा। और जो ये एक भाग जो आएगा ना बेटा, उसे बोलते हैं सेकंड। उसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड बोलते हैं। तो बात समझ में होगी बेटा, समझ में, दोबारा समझो। जो यहाँ का माय डियर वो था, राइट एंगल था, समकोण था, उसे 100 बराबर भागों में तोड़ा गया पहले, ठीक है ना, 100 बराबर भागों में तोड़ा गया। और जो इसका एक भाग आया, उस एक भाग को बोला जाता है कोटि या ग्रेड, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेड। फिर इस कोटि को 100 बराबर भागों में तोड़ा गया, और इसका जो एक भाग आया उसे बोला जाता है मिनट। फिर इस मिनट को 100 बराबर भागों में तोड़ा गया, तो उसका जो एक भाग आता है उसे बोला जाता है बेटा सेकंड। उसे क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इस चीज को अच्छे से, है ना, यहाँ पे इस चीज को अच्छे से लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे तो मैंने कहा बेटा एक राइट एंगल यानी कि एक समकोण, एक समकोण, एक समकोण बराबर क्या हो जाएगा सर, एक समकोण बराबर हो जाएगा 100 ग्रेड। और ऐसे इसे डिनोट करते हैं बेटा, है ना, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेड बोलते हैं। जी को क्या बोलेंगे, ग्रेड, ऐसे करके, ठीक है ना। और एक ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर जी से डिनोट करेंगे तो सर ये हो जाता है 100 मिनट। एक ग्रेड में होते हैं बेटा 100 मिनट। ऐसे ही मैं कहूँ एक मिनट में यहाँ पे कितने सेकंड होते हैं, 100 सेकंड होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर एक मिनट में तो 60 सेकंड होता है ना। नहीं बेटा, 60 सेकंड ही होता है। वो किस में होता है, जो मैंने इससे पहला वाला पढ़ाया था, सेक्साडेसिमल सिस्टम। बट ये कौन सा पढ़ा रहा हूँ मैं, सेंटिसिमल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इसमें एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं। एक राइट एंगल में कितने होते हैं बेटा, 100 ग्रेड होते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में होता है बेटा 100 मिनट। एक ग्रेड में 100 मिनट, और एक मिनट में यहाँ पे होता है 100 सेकंड। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है ना, ये फ्रेंच वाला सिस्टम है हमारे पास। इसे फ्रेंच का है बेटा, क्या है, फ्रेंच वाला सिस्टम है। जो इससे पहला पढ़ा था वो ब्रिटिश का था, ये फ्रेंच का है। इतनी बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। तो सेंटिसिमल और बेटा ये सेक्साडेसिमल, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। एक जो तीसरा आता है वो आता है रेडियन, आता है रेडियन, और सर्कुलर सिस्टम आता है, उसे भी पढ़ेंगे हम। पहले ये दोनों चीजें क्लियर कर लो आप अपनी, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे को। जो ये है रेडियन, और जो ये हम पढ़ते ही हैं, तो ये आता है बेटा तीसरा आता है आपका रेडियन वाला। तो तीसरा पढ़ेंगे हम माय डियर, तीसरा रेडियन वाला पढ़ेंगे बेटा, है ना। एक सेकेंड, जो तीसरा पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेडियन और सर्कुलर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं बेटा रेडियन और वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में कोण की माप, इसमें क्या होगा बेटा, इस पद्धति में कोण की माप यानी कि एंगल का जो मेजरमेंट होगा, कोण की माप का मात्रक बोलते हैं बेटा यूनिट। इसकी जो यूनिट होगी, क्या यूनिट क्या होती है, वो रेडियन होती है। क्या होती है बेटा, रेडियन। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाता है, रेडियन होता है, ठीक है ना, रेडियन होता है,
ठीक है ना। रेडियन वह कोण है, लो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, रेडियन वह कोण है, वह कोण है जो किसी वृत्त, देखो मैं एक फिगर बना देता हूँ तो फिगर से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ठीक है, ये कोई पॉइंट है O, एक सेकेंड, देखो होता क्या है बेटा, जो ये है ना इससे ऐसे करके मापते हैं, ऐसे करके, ये जो रेडियन का साइन होता है ना, ऐसे करके नीचे और ऊपर सी बना देते हैं, सी बनाते हैं, ये रेडियन का साइन होता है, इसे बोला जाता है बेटा एक रेडियन। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे करके रखा हो एक और ऐसे करके रखा हो एक, तो ये तो 1 डिग्री होगा बेटा। और अगर इस पे सी नहीं लगा है ना, सी लगा हो या ना लगा हो, तो इसे रेडियन ही पढ़ेंगे हम। या फिर तो इसके ऊपर ऐसे करके सी लगा हुआ, ये साइन होता है रेडियन का, या तो ऐसे करके लगा हुआ, अगर नहीं भी लगा है और खाली ऐसे ही रखा है तब भी इसे रेडियन ही पढ़ेंगे हम, तब भी क्या पढ़ेंगे हम, इसे रेडियन ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो रेडियन ही पढ़ेंगे, ठीक है। होता क्या है बेटा, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कि ये इसकी क्या है, आर्क है, आप ये चीज तो जानते होंगे ना बेटा, ये सर्कल हो गया, क्या हो गया रे, सर्कल हो गया ये, एक सेकेंड, देखो ये क्या हो गया बेटा, सर्कल हो गया। और अगर मैं इसमें से एक टुकड़ा निकालूं, ये वाला निकाल लेता हूं, तो ये क्या बोली जाती है, आर्क बोली जाती है। और यही सर्कल है बेटा, और यहाँ से मैं इसे मिला दूं इसके सेंटर से, क्या इसके सेंटर से मैंने ये मिला दिया, तो ये क्या बोली जाती है बेटा, रेडियस बोली जाती है। क्या बोली जाती है, रेडियस बोली जाती है। तो इसकी जो रेडियस होती है ना, इसकी आर्क के बराबर हो जाती है, तब ये रेडियन निकल के आता है। तो बस आपको तो इसका यूज जो होगा ना क्वेश्चन, उससे ध्यान रखना है, ठीक है। यूज कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। ये रेडियन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। और जो रेडियन का जो वैल्यू होता है बेटा, जो सर्कल का रेडियस होता है ना, सर्कल का रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस है, तो रेडियन का वैल्यू इस पर कभी भी डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना, कभी भी डिपेंड नहीं होता है। तो इस बात को हम क्वेश्चन में समझेंगे। और अगली क्लास में जो पढ़ने वाले हैं हम, पाई का मान एवं अर्थ, वैल्यू ऑफ मीनिंग ऑफ पाई। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ पाई, अगली क्लास में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो वो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ पाई, ठीक है ना, पाई क्या होता है, कैसे क्या है, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है बेटा, अपने सभी दोस्तों को बता देना है कि यहाँ पे क्लास है, देख लो। तो यहाँ पे अभी 10th का चल रहा है, फिर 9th का भी चलेगा, 11th का भी चलेगा, 12th का भी चलेगा, ठीक है। फिर साइंस भी स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, क्लास को शेयर करते रहोगे तो साइंस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बेटा, खुश रहो।